हमारे संबंध सीधा देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से। इस गठबंधन में श्री अमित शाह जी के कहने से हम इस गठबंधन में आए और आज भी हैं। और जिस रोज अमित शाह जी बोल देंगे उस रोज वो सोचा जाएगा। बाकी बहुत सारे नेता आएंगे, बहुत कुछ बोलते रहेंगे, उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। बीजेपी लाख मुकेश सहनी से इस्तीफा मांग रहे, लेकिन मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा देने से रहे। दरअसल मुकेश सहनी पहुंच गए थे बिहार के मुजफ्फरपुर, जहां पर पत्रकारों ने सवाल पूछा कि बीजेपी वाले आपका इस्तीफा मांग रहे हैं। इस पूरे सवाल के जवाब में मुकेश सहनी ने साफ कहा है कि जो बीजेपी के नेता उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी बातों का कोई वैल्यू वो नहीं करते हैं। बड़ी बात यह कि मुकेश सहनी ने यह कहा कि अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके कहने पर वो एनडीए में शामिल हुए और उन्हीं के कहने पर वो अलग होंगे। जिस दिन अमित शाह कह देंगे कि आप अलग हो जाइए, तब की तब देखेंगे। बीजेपी में ऐसे बड़े लोग हैं जो उनके खिलाफ बोलते हैं। क्या कह रहे हैं मुकेश सहनी, पहले सुनवाते हैं आपको। चुनाव में होता है, दहशत पॉलिटिक्स होता है, सब अपनी अपनी बात को रखते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। 10 दिन का खेला है, 10 दिन में सबको पता चल जाएगा कि प्रत्याशी कौन होंगे, कौन लड़ेंगे, और 1 महीने के अंदर में आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन यहाँ के विधायक बनेंगे। आज तो चुनावी समय में आप देखते होंगे, हमेशा हर साल चुनाव के समय में पक्ष विपक्ष सब आपस में प्रतिक्रिया करते रहते हैं और ये सब होते रहता है। ये सब पे बिल्कुल ही नहीं जाना है। ये हम लोग 2020 में जो एनडीए बना उसमें मजबूती से ये वीआईपी पार्टी का नहीं बना और वीआईपी पार्टी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़े, यहाँ पे जीते भी। आज स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी हमारे बीच में नहीं है, सीट खाली हुआ तो निश्चित तौर पे हम लोग अब मुसाफिर पासवान जी के घर परिवार के साथ है और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी नाम का घोषणा करेंगे। यहाँ से प्रत्याशी का नाम का घोषणा होगा और 22 तारीख को डेट क्लियर हो चुका है कि हम नामांकन करेंगे और उस समय में हम लोग मजबूती से एनडीए के प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जीत दिखाएंगे लेके और पटना तक पहुँचेंगे। बीजेपी के कई एक नेता संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने भी कह दिया कि मर्यादा संयमित नहीं थे, खत्म हो गए, यूपी में गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजय निषाद ने कह दिया कि वीआईपी के विधायक बीजेपी में मिलेंगे। जो लोग जो बोल रहे हैं पहले वो अपने सीट का पहले वो दावेदारी पेश कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। दूसरे के मोहताज रहेंगे। 2024 हो या 2025 हो वो डिसीजन लेंगे, हमें किसी से पूछ के डिसीजन नहीं लेना। मंत्रिमंडल से इस्तीफा की मांग हो रही है। डिसीजन मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ कि यहाँ पे वीआईपी पार्टी है और वीआईपी पार्टी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ेगी। और देखिए क्या होता है कि जब टॉप लेवल है, हमारे संबंध सीधा देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से। इस गठबंधन में श्री अमित शाह जी के कहने से हम इस गठबंधन में आए और आज भी हैं। और जिस रोज अमित शाह जी बोल देंगे उस रोज वो सोचा जाएगा। बाकी बहुत सारे नेता आएंगे, बहुत कुछ बोलते रहेंगे, उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो बोले अपना बोलते रहेंगे। मुझे लगता है कि वो भी जो आज बोल रहे हैं वो 20-22 तारीख का नॉमिनेशन के बाद है ना, वो भी आपको मजबूती से यहाँ पे कोछा में हमारे प्रत्याशी को मजबूती से जिताने का काम करेंगे। एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ भी आपने एमएलसी प्रत्याशी उतारा है, इसको लेकर के भी नाराजगी है। देखिए सब चीज़ विषय अलग है, सब समय अलग होता है। जैसे आज हमने जहाँ हमारी मजबूती से है वहाँ पे हमने प्रत्याशी उतारा, उसके अलावा जहाँ हम नहीं लड़ सकते थे वहाँ पे हमने अपने सहयोगी को एनडीए जेडीयू को भारत जी को हम लोग मदद किए हैं, वहाँ पे जिता रहे। कई सीट पर हम लोग 15 जगह समर्थन हमने दिया और हम यहाँ पे क्योंकि ये एमएलसी सीट में हम गठबंधन में नहीं है इसलिए हमने 7 जगह चुनाव लड़े। बाकी जगह पे सहयोगी होने के नाते हम बिहार में पूरी मदद कर रहे हैं। बाकी जब हम जहाँ से वीआईपी चुनाव लड़ेगी फाइनल, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। 22 तारीख को निमंत्रण आपको दे दिया गया है, आप लोग आइएगा, एनडीए ही होगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। वीआईपी पार्टी यहाँ पे मजबूती से। बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के ठीक पहले जब मुकेश सहनी ने वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद से ही बीजेपी और वीआईपी सुप्रीमो और सरकार में मंत्री मुकेश सहनी के रिश्ते तल्ख हो गए हैं। लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहा है और जब चुनावी नतीजे सामने आए तो बीजेपी के बिहार के कई विधायक और नेताओं ने तो मुकेश सहनी को बाहर तक का रास्ता दिखा दिया। ये तक कहा कि उनको उनमें अगर थोड़ी भी लाज बची हुई है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। मुकेश सहनी साफ कहते रहे हैं, कई मंचों से कह चुके हैं कि उनके वजह से बिहार में सरकार चल रही है और अगर वो चाह लें तो सरकार गिरा सकते हैं। हालांकि मुकेश सहनी ये बातें उत्तर प्रदेश चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कहते रहे। नीतीश कुमार की अगुवाई वाले नीतीश सरकार से
उनका कोई मतभेद नहीं है, लेकिन ये भी जग जाहिर है कि बीजेपी के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। जाहिर तौर पर मुकेश सहनी ने साफ कह दिया है कि बीजेपी के बिहार और जो स्थानीय नेता हैं उनके खिलाफ कितना भी हल्ला बोल लें, वो बात तो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह की मानेंगे। जाहिर तौर पर जो रिश्ते तल्ख हो रहे हैं वो आने वाले वक्त में और तल्ख होंगे, क्योंकि एक तरफ मुकेश सहनी ने जहां एमएलसी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक तरीके से प्रत्याशी उतार करके हलचल मचा दी है, तो दूसरी तरफ उन्होंने नीतीश कुमार की जदयू जहां जहां से चुनाव लड़ रही है उन सभी सीटों पर एक तरीके से समर्थन का ऐलान कर दिया है। इन तमाम खबरों के बीच में मुकेश सहनी बोचहा सीट पर दावा ठोक रहे हैं और उस सीट को लेकर के भी संग्राम दिख सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।